बोलो। अब क्यों फोन किया तुमने? जो तुम चाहती थी वही हुआ ना? खुश हो गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके? मगर मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो रूमी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ ईमान है। मैं उसको किसी कीमत पे भी नहीं खोऊंगा, समझी तुम? हाँ, मुझे मिला क्या है जो मैं चाहती थी मुझे नहीं मिला है। और आपने ईमान को पाया कहाँ है जो उसके खोने की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे पाकर खोने में बहुत नुकसान होगा आपका, बहुत पछताएंगे, क्योंकि मेरी मंगनी होने वाली है अगले हफ्ते। फिर आपके ऊपर है कि आप मुझे शराब यार, भाड़ में गई तुम और भाड़ में गई तुम्हारी मंगनी। आज के बाद मुझे अगर तुम्हें कॉल किया ना तो अच्छा नहीं होगा, समझी तुम? फान, निकालो इसको, निकालो निकालो। ईमान, ईमान। जी अम्मी। ईमान गजब हो गया, अफान का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। क्या? वो ठीक है? मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, बस फोन आया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। कहीं मेरी बच्ची की खुशियों को किसकी नजर लग गई। ये तो तुम्हारी तरफ से मुझे मुकम्मल इत्मीनान नहीं हुआ था, ऊपर से आप रूमी, अफान बात कर रहा हूँ। आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। यही सुनना चाहती थी ना तुम? लो, आज मैंने तुम्हारे दिल की बात तुमसे कही। आप खुश? आप जाकर रूमी से अपना इश्क वहीं से शुरू करें जहां से आपने छोड़ा था। ईमान, मेरे और रूमी के बीच में कुछ नहीं है। Is that clear with you? अफान, अब अगर आप यहाँ से ना गए तो मैं शोर करके यहाँ सबको बुला लूंगी। आपकी बेटी है बदकिस्मत अम्मी, अपने साथ साथ आप सबको भी आंसुओं में डुबो दिया है। ये शादी मनूस है, अगर ये शादी ना रहे तो आप सबके भी मसले हल हो जाएंगे और अफान के भी। क्या हो गया तुम्हें? पागल जैसी बातें क्यों कर रही हो? अफान ठीक हो जाएगा। ठीक तो उसे होना होगा। बेटा होश में आओ, तो अपने अब्बू को दुख देना चाहती हो तुम? बस दुआ करो कि अफान जल्दी से ठीक हो जाए। बेटा तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। अभी मैं शाजिया को लेने जा रहा हूँ। शाजिया को ड्राइवर ले आएगा। अफान का एक्सीडेंट हो गया, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना है। एक्सीडेंट? चलो फिर हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। क्या ऐसी बातें कर रही हो तुम? लोग क्या कहेंगे? ठीक है, अगर ये जाना नहीं चाहती तो इसे फोर्स मत करो। आओ चलो।
ने हमारे घर की सारी खुशियां तबाह कर दी हैं। ईमान, अगर वो मेरे सामने आ जाए ना, मैं तुम्हारे एक एक दुख का हिसाब लूं। वो लड़की नहीं, इंसानियत के चेहरे पर एक धब्बा है जिसे हमेशा के लिए मिट जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। रोमी नहीं आई? नहीं बेटा, रूमी की तबीयत ठीक नहीं थी। ईमान कैसी है? ये तो आप रोमी से पूछें, जिसने मेरी नेक और मासूम बहन की खुशियां तबाह कर दी। कोई दुश्मन भी ऐसा करने से पहले एक बार सोचता है। आप पूछेंगी नहीं कि उसने ऐसा क्या कर दिया? शाजी, आंटी को तंग मत करो। नहीं ईमान, मेरी जान, कहने दो शाजी को जो कह रही है। बोलो बेटा। आंटी फिलहाल तो आप दुआ करें कि अफान भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अफान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कब? बस अब ये भी खबर आई है, अम्मी अबू भी उधर ही गए हैं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरी बच्चियों के साथ? अफान को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना मेरे मालिक। आंटी आए, आप अंदर बैठे। आइए। राहत, ईमान नहीं आई? वो भाई तबीयत खराब हो गई उसकी, ये खबर सुनकर। राहत देखो तो सही, क्या हो गया मेरे बच्चे को? बड़ी किसकी नजर लग गई इससे? ये ठीक हो जाएगा ना राहत? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, उस पर भरोसा रखो। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कैसी कंडीशन है इसकी? अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आया। सर पे गहरी चोट आई। बस आप लोग सब दुआ करें कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। बस ईमान, तुम अपने बिस्तर पे लेटी रहो, तेल देखो और तेल की धार देखो। उसके अलावा तुम कर भी और क्या सकते हो? बेटा, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अफान अब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का करम हुआ है, उसकी जान बचा ली है। शुक्र है खुदा का। देखो बेटा, अगर ईमान की तबीयत बेहतर है
तो उसे अस्पताल लेके आ जाओ। अफान नींद बेहोशी में कई बार उसका पूछ चुका है और डॉक्टर्स का भी ख्याल है कि अगर ईमान यहाँ आ जाए तो अफान के लिए बेहतर होगा। जी अबू, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसी तबीयत है अब अफान की? तबीयत बेहतर है और अब्बू कह रहे हैं कि मैं ईमान को लेके हॉस्पिटल चली जाऊं। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। अब्बू को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो मेरा नहीं रूमी का नाम पुकार रहा होगा। मुझे तो तुम लोगों से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा रूमी ने। दिल तो चाहता ही जमीन फट जाए और मैं इसमें समझ जाऊं। नहीं नहीं आंटी, आई एम रियली सॉरी। मैं जज्बाती होकर कुछ ज्यादा ही कह गई। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये बात सिर्फ मेरे और शाजी के दरमियान है और हमारे दरमियान ही रहेगी। आपकी बेटी का नाम कभी हमारी जुबान पर नहीं आएगा। मुझे माफ कर दो इमरान। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रोमी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। तुम यकीन करो कि मैंने तो 2-3 दिन से उसकी शक्ल भी नहीं देखी। आंटी आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैं आपको कसूरवार समझ रही हूँ, लेकिन मैं अब रूमी से कभी नहीं मिलूंगी और ना ही आप मुझे उससे मिलने को कहिएगा। आप रूमी से कह दीजिएगा कि मेरी तरफ से उसे इजाजत है कि वो अफान से शादी कर ले। मैं सिर्फ अम्मी अबू की बदनामी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए सही वक्त का इंतजार कर रही थी। आप उसे कहिएगा कि मुझे कुछ वक्त दे दे। जैसा तुम सोच रही हो ना बेटा, ऐसा तो मेरे मरने के बाद ही हो सकता है। और देखो ना, रूमी की अभी मंगनी होने वाली है। अगर तुमने अपनी अम्मी अब्बू की इज्जत और खुशी की खातिर अफान को अपनी जिंदगी में शामिल कर ही लिया है, तो अब उनसे उनकी खुशी क्यों छीन रही हो? मैंने हमेशा अफान की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। अगर वो थोड़ी देर के लिए रूमी की तरफ राग़िब हो भी गया है, तो इसमें जरूर मेरी बेटी की गलती होगी। नहीं आंटी, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और अफान ने मुझे सिर्फ एक मजबूरी के तहत अपनाया। मैं जबरदस्ती उसके साथ रहकर कभी खुश नहीं रह सकती। खुदा का लाख लाख शुक्र है। चेहरे देख के मैं कुछ ना कुछ तो अंदाजा लगा ही लेती हूँ। मैंने रूमी से कुछ नहीं पूछा, अंदाजा ही लगाया। शादी वाले दिन अफान की आंखों में तुम्हारे लिए कितनी सच्ची मोहब्बत थी, तुम सोच भी कैसे सकती हो। और फिर बेटा सबसे बड़ी बात कि तुम देखो, इतनी तकलीफ में वो अस्पताल में सिर्फ तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें पुकार रहा है, रूमी को नहीं। तुम इससे उसके जज्बे का अंदाजा लगा लो। आंटी ठीक कह रही है ईमान, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, वरना लोग बातें बनाएंगे। अम्मी अब्बू की खातिर हमें कदम उठाना पड़ेगा। हाँ बेटा, जाना चाहिए तुम्हें। हमें चलना चाहिए। मैं इस मासूम सी लड़की के घर को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। या अल्लाह, इसके दिल में अफान के लिए नरम गोशा पैदा कर दे।
तब लगेगा कि मेरा दिल सपने से कितना दूर है। ईमान बेगम, अब अफान मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी जिद बन गया है। मैं उसे तुमसे छीन कर ही दम लूंगी। एक पागल सी लड़की जैसे दिल की उंगली थाम चली है।